अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या अहले बैतिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की बख्शिश और हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इरशाद फरमाते हैं, एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करम से फरमाया, मेरी उम्मत में उवैस करनी वो मर्द बुज़ुर्ग है जिसकी शिफा से रबिया और मुफर की बकरियों के बालों के बराबर लोग बख्शे जाएंगे। अरब के दो कबाइल रबिया और मुफर की भेड़ों की तादाद तमाम अरब में कबाइल की भेड़ों से ज़्यादा थी। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्या हम उनको देख सकते हैं? फरमाया, नहीं, तुम्हारे अलावा सिर्फ हज़रत अबू बकर सदीक भी नहीं देख सकते। ये सादत सिर्फ अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल होगी। फिर फरमाया, उवैस करनी मेरी उम्मत के तमाम औलिया और बुज़ुर्गों हैं और लिहाजा मेरी उम्मत को चाहिए कि वो भी उवैस के कदमों पर चले। अल्लाह हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक के बुर्गुज़िंदा पाकीज़ा सहाबी थे। अल्लाह ने उन्हें भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हमेशा खुफी रहते थे और पोशीदा रहते थे, लोगों से नहीं मिलते थे। वो आशिक़ रसूल थे, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उन्हीं की मोहब्बत की बदौलत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की बख्शिश और हज़रत उवैस करनी के बारे में बड़े प्यारे अंदाज से बयान फरमाते हैं। इसी तरह सहाबी मशहूर सहाबी जो हैं रबिया कहते हैं कि जब मैं हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत को गया तो मैंने उन्हें फ़जर की नमाज में मशगूल देखा। नमाज से फ़ारिग हुए तो दरूद और वज़ाइफ में मसरूफ़ हो गए, यहाँ तक कि ज़ुहर की नमाज का वक्त आ गया। ज़ुहर की नमाज के बाद फिर यक्के दीगर तमाम नमाज़ों का वक्त आता गया। वो ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे और इस तरह सारी रात गुज़र गई। मैं उनका बगौर मुशाहदा करता रहा और इस तरह 3 दिन रात मैं हज़रत उवैस ने कुछ ना खाया पिया, बस इबादत में मशगूल रहे और फिर लम्हा भर के लिए भी आराम न फरमाया। जो ही रात थोड़ी देर के लिए सोए और कुछ खाना खाया, फिर इस्तग़फ़ार करने लगा। खुदावंदी में ऐसी आँखों से जो ज़्यादा सोए और ऐसे पेड़ से जो ज़्यादा खाए, तेरी पनाह मांगता हूँ। मैंने ये हाल देखकर अपने दिल में कहा, मेरे लिए इतनी ही बात काफ़ी है और वापस चला गया। सुभान अल्लाह। ये थी हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की प्यारी और मुखलिस इबादत, जिन्होंने खाने पीने की परवाह न की, ज़िक्र इलाही को अपनी ही ग़िज़ा समझा। अल्लाह ताला से मोहब्बत ही उसने अपने दिल में घर कर लिया और ज़िक्र इलाही उसकी ग़िज़ा थी।